नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए गणित का एक पेपर है वो यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरा जो पेपर है वो पूरा आपका सिलेबस और जो पैटर्न है उस पर आधारित है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है। आपको वीडियो को है वो एंड तक देखना है। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि मैथ का पेपर है वो हमें बताया जाए, तो फिलहाल इस वीडियो में हम पूरा मैथ का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए तो साथियों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट आपको दिया गया है। आपको बता दूं कि जो पूरा पेपर का पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। बस हो सकता है कि आपकी संख्याएँ इधर उधर हो सकती है, तो इसलिए आपको पूरा मॉडल पेपर अच्छे से समझना है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है? यहाँ पे योज्य तत्समक बताना है आपको। 0, 1, -1, 2 ये दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। इस प्रकार के प्रश्न आपने पिछली बार भी देखा होगा, अगर आपने जो विद्यार्थी पिछली बार दिए थे, ठीक है, या फिर कोई सप्लीमेंट्री आया था, ठीक है, या फिर आपकी जानकार में कोई था। तो यहाँ पे देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम। अब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा उल्टा लेते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे 5 दिया गया है। 5 ये इस तरह से होता है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये ऐसे कैसे रहेगा? तो ये किस में दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट देखिए, समीकरण आपको 6x = 12 का हल करना है। यानी कि दोस्तों, जो आपके ये समीकरण होते हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत अच्छे और सरल होते हैं। इनको आप अच्छे से समझें। मैंने बहुत बार आपको अच्छे से समझा रखा है बहुत सारे वीडियो में मैथ में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूँ। देखिए कैसे अपन इसको हल करते हैं। एक बार अपन पेंसिल का कलर बदलते हैं। यहाँ पे देखिए 6x = 12 दिया गया है, मतलब 6x = 12 दिया गया है। हमें x की वैल्यू याद करनी है। अब यहाँ पे 6 के साथ चिपकी हुई है, मतलब ये गुणा में है, तो ये नीचे चली जाएगी इसकी। अब 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। वो ही हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 2 किस में है? ये रहा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये संख्या इस समीकरण नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण 2x - 3 = 5 में चर कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x आपको दिया गया है -3 और बराबर में 5 दिया गया है। अब 2x को इधर ही रखना है। अब 5 ऐसा कैसा है? अब ये -3 है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये 3 इधर गया। अब देखिए कितना हो गया? 2x इधर और 5 और 3 8 हो गए। अब मैंने क्या बोला था? x के साथ चिपका हुआ है, मतलब ये इधर जाके नीचे चला जाएगा। अब ये हटा दिया मान लीजिए। अब 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो x का मान क्या आ गया? 4। अब यहाँ पे यही पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर 4 आ गया। देखिए कितना आसान है, आप आराम से इनको हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन की बात करूँगा मैं। 3/x = -3 हो तो x का सही मान क्या होगा? चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको 3/x = -3। इसका मतलब क्या हो गया? ये माइनस इधर है। ठीक है, अब ये इसका मतलब है इस ऐसे गुणा होते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इनको बोलते हैं अपन वज्र गुणा। अब यहाँ पे 3 का इधर है, अभी उधर जाके गुणा होगा तो माइनस का 3 और x इस प्रकार से गुणा हो गया, एक कहने का मतलब। ठीक है, या तो अपन ऐसे कर लेंगे, या लेकिन हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3/x = -3 दिया गया है। ठीक है, ये अब इसका मतलब है ये तो इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, यही मतलब है। तो यहाँ पे 3 और बराबर -3x आ गया। ठीक है, या फिर अपन इसको नीचे ले जाते हैं इसके बटे में। ठीक है, क्योंकि इससे गुणा हो रहा है तो इसके बटे में जाएगा सीधे सीधे। तो ये 3 मान लीजिए यहाँ पे। अब 3 को 3 से काटा तो क्या हो गया? -1 बच गया। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे तो दूसरी फॉर्म में बताया गया है, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, x = 3/3, x = 3/-3 और नहीं -3/x। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दे दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को खुद को। यहाँ पे देखिए ये x है, ऊपर चला गया, लेकिन 3 के साथ गुणा होगा, ये 3 बटा इसमें ये वाला ये आ गया। ये आपका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, कैसे? देखिए 3/x = -3 दिया गया आपका। ठीक है, तो ये नीचे चला गया इस प्रकार से, 3 -3 और ये 3 बटे में। तो ये जो फॉर्म है ये आपको देखनी है इस प्रकार से कौन सी में आ रही है। ठीक है, या फिर इसको अपन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट भी हो सकता है, इसको अपन छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 9 का वर्ग है। अब 9 का वर्ग क्या मतलब क्या हो गया? 9 × 9, मतलब खुद ही संख्या से गुणा हो जाए, 81 आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए 100 का वर्गमूल है। देखिए वर्ग अलग होता है, मूल
मूल का मतलब होता है जो पहली संख्या है छोटी वो पूछी जाती है। तो 10 का वर्गमूल क्या होता है, 10, 100 का, सॉरी 10 का 100, 10 सॉरी 100 का 10 होता है, तो ये आपका 10 आ गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये संख्या दी गई है कि घनमूल में इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पे घनमूल अपने को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए लास्ट की संख्या क्या है, 25, तो 5 ही होगा। ठीक है, क्लियर बात हो गई, 25 है तो 5 ही होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। 5 गुणा 5 25 होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं, तो प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए किसी कक्षा के 40 छात्र, ठीक है 40 छात्र है टोटल, इसमें से 60% तो है वो किससे उत्तीर्ण होते हैं, प्रथम श्रेणी से। तो प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, तो देखिए 0 से 0 काट दिया अपन ने। ठीक है, ये इधर लग गया 0। अब 6 से काटा अपन ने, 6 छिंका 36। ठीक है, एक मिनट इसको दोबारा करते हैं। 40 विद्यार्थियों की संख्या में 60% प्रथम श्रेणी से, मतलब 40 का 60% अपने को निकालना है इस प्रकार से। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 6 चौका 24, तो 24 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब यहाँ देखिए -4, ठीक है 2 -4 है, इसका मतलब ये नीचे है, क्योंकि अगर माइनस ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब वो बटे में है वो संख्याएं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 2/4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम तो 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 2 के फॉर्म में आ गया आपका। ठीक है, 2 की फॉर्म में आ गया, या फिर ये चला जाएगा आपका कितने में, क्योंकि 2 की पावर -4 है ना, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 1/16 आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए 12 डिग्री का मान है वो आपको पूछा गया है। अब देखिए 12 डिग्री का मान वैसे सीधा सीधा होता नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे देखेंगे, इसको देखेंगे अपन 90 माइनस 12 निकालना है अपने को, तो 88 सॉरी 72 तभी तो आएगा ना। 72 में 88 में 12 जोड़ने 78। ठीक है, दोबारा लिखता हूँ मैं एक बार, 90 माइनस 78, अब ये कितना बन गया, 12 बन गया ना। तो 90 में क्या होता है, चेंज हो जाता है साइकिल आपका। ठीक है, तो साइकिल 90 के आसपास 1 डिग्री का रहता है। अब बात करेंगे कौन से डिग्री का है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं एक बार। यहाँ पे 12x और 36 का सार्व गुणनखंड है, तो इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा। ठीक है, वो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो 12x और 36, ठीक है, तो सार्व गुणनखंड देखेंगे अपन, 12 12 12 36, 3 आ रहा निकल के आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिए गए चित्र में आलेख का कौन सा होगा, दंड आलेख है, ये आयता चित्र आलेख है, वर्त आलेख है, रेखीय आलेख है। तो दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से आयत से बने हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आयत हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे संख्या 10, 5 + 6 का सामान्य रूप क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अपन पहले गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 + 6 तो क्या आएगा 56, तो 56 आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए कोई संख्या 10 से विभाजित होती है यदि, देखिए कोई भी संख्या 10 से विभाजित कब होगी, संख्या के अंकों का योग 10 हो, संख्या में इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो, संख्या के इकाई स्थान पर सम संख्या हो, संख्या में इकाई का अंक 0 हो। तो देखिए इकाई का अंक 0 होना ये बात बैठेगी, क्योंकि मान लीजिए 100 दिया गया है, 100 में 10 का भाग देंगे तो किधर 10 बार, तो इकाई का अंक 0 है या नहीं है। 50 है तो भी है, 20 है तो भी है, 10 है तो भी है, तो 10 का सम में 0 होना ज़रूरी है। अगर देखिए अगर 3 दे दिया तो 10 का मतलब हो गया, तो 0 कटना चाहिए, तो कटेगा कब, जब इकाई अंक 0 होगा। इसके बाद देखिए आगे संख्या देखते हैं, यदि कोष्टक का आपको बढ़ना है। ठीक है, -2 से बड़ी परमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, अब -2 से बड़ी परमेय ये मान लीजिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3। अब -2 से ये -2 है, इससे बड़ी संख्या तो -1 होगी, क्योंकि नज़दीक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 की ओर, ये तो छोटी जाएगी, जैसे जैसे आगे जा रही है छोटी होती जा रही है। आगे देखिए x से 5 अधिक है, x से 5 अधिक है तो क्या आएगा, देखिए x + 5 ये आ जाएगा, x + 5। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे वर्ग में विकर्णों की संख्या होती है। मान लीजिए ये आपने वर्ग बना लिया एक, ये बना लेते साहब, इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 1 हो गया और 2 हो गया, 2 विकर्ण होते हैं, तो अपन ने आंसर क्या देना है 2।
आगे देखिए 272 के वर्ग में इकाई का अंक होता है। अब 272 के वर्ग में अपन इसका वर्ग करेंगे तो देखिए 200 और 72 लिखा आपने, फिर 272 लिखा, 2 दूनी 4, ठीक है 4 आ गया। तो इकाई अंक क्या आ गया 4, तो 4 ही आपका आंसर आएगा। आगे देखिए 50% का मान होता है। देखिए 50 गुणा 50/100, 2×50 तो 25 आपका आंसर आ गया। आगे देखिए 7x माइनस 72 का 42 का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 7x माइनस 42 आपको दिया गया है, ठीक है। इसका गुणनखंड आपको पूछा गया है, तो गुणनखंड में देखिए 7 ब्रैकेट में आ गया x माइनस 6, तो ये आगे आ जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। आगे देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। संख्या के 132 के अंकों को उल्टा क्रम पलटने में बनने वाली संख्या कौन सी है, तो इनके उल्टा क्रम करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 1 ये बन जाएगी 213। यह देखिए यहाँ पे आपको सत्य असत्य बताने हैं। 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है, तो अपन देख लेंगे। ये देखिए 1 2, ठीक है, इनके बीच की परिमेय संख्या -1 है, तो ये बात अलग सत्य है, नहीं है ना। यहाँ पे देखिए y + 9 = 4 में y का मान -5 होता है। अभी देखते हैं y + 9 = 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, तो ऐसे कैसे -5, तो माइनस के 5 में से इधर जाके 9 प्लस का हो जाएगा माइनस का 9 में से 5 गया तो माइनस का 5 बच गया, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह क्रय मूल्य कहलाता है, बिल्कुल नहीं, विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। ये आप कर लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे इसके अलावा मिलान वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट बी आपको दिया गया है, इनको आपको मिलान करके लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अति लघुगुणात्मक प्रश्न आप कहते हैं 5/4 को संख्या की रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो इसका सोल्व कैसे करेंगे, 5/4, ये 5/4 आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि 5 में आपको 4 का भाग देना है, कुल मिला के बात यह है। तो यहाँ पे आपने 0 पॉइंट ऐसे लिखा, तो 0, तो 4 का भाग इसमें दिया, पहले 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 1 बच गया, 0 लगाया अपने पॉइंट लगा के, 4 दूनी 8, यानी कि 0.20 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 3x/5 + 2x/5 + x/5 को हल कीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, इनका लघुत्तम आप ले लेंगे। पहले 5 आ रहा है, ठीक है 5 ले लिया। अब 3x + 2x + x, ठीक है, बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये कितना हो गया, बराबर 0 मान लीजिए आप, या 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x 2x और 1, 3 और 2 5 और 1 6x, तो 6x बटा क्या हो गया 5, 6x/5 आ गया, बराबर में आप यहाँ पे 1 मान लीजिए, 0 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, ये आपका आंसर हो गया कुल मिला के। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में बही कोण x का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए x का मान आपको ज्ञात करना है। अब ये आपको पूछा गया इस प्रकार से, ठीक है, ये मान लीजिए इस प्रकार से बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये कोण है, ये 90 डिग्री का दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा बन गई पूरी, और एक सरल रेखा पे बढ़ने वाला कोण 180 डिग्री का होता है ये पूरा, तो आधा अगर 90 का है तो आधा भी 90 का होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। संख्या यहाँ पे एक दी गई है, 9 से विभाजितता की जाँच करें। क्या ये 9 से विभाजित है, तो टोटल अंकों को जोड़े, 3 से भाग जा रहा है तो 9 से भी जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे आप। आगे देखिए निम्नलिखित योग में ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। ए और बी का मान ज्ञात करना है आपको, +a बराबर क्या हो जाएगा, बी ए बन गया आपका, तो यहाँ पे ए बी क्या क्या हो गया। चलिए आगे देखते हैं अपन। खंड बी आपका होता है, यहाँ पे देखिए समीकरण आपको दिया गया है 3x = 2x + 18 को हल करना है आपको, ठीक है। देखिए किससे करेंगे, 3x इधर आ गया आपका 2x, और ये भी इधर आ जाएगा -18, और बराबर में 0 बच गया, इस प्रकार से कर लिया। अब हमें क्या करना है, इनको टुकड़े करना है, ठीक है, टुकड़े करना मतलब एक इनका गुणनखंड बनाना है। अब 3x और ये देखिए 18 से, और यहाँ पे 2 दिया गया है अपने को, ठीक है, तो इसको अपन टुकड़े कैसे करेंगे, टुकड़े करने के लिए देखो आप क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 3x और माइनस का 2x, 3x प्लस का है, माइनस का 2x है, तो 3x में से 2x की तो क्या हो गया x, ठीक है, और यहाँ पे बराबर में रख लेते हैं 18, तो x का मान डायरेक्ट 18 भी आ गया x, एक तरह से देखे जाए तो अपन, ठीक है। आगे देखिए वर्त आरेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देखना है। ये वर्त आरेख दिया गया है, इस प्रकार आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 729 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल पूछा है, मूल मतलब छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 7 × 7 × 7, 7 7 49, 49 को 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63, तो ये नहीं है इसका, ठीक है। अब कौन सा हो सकता है, 9 को देख लेते हैं, 9 नाम 81, अब 9 से गुणा करिए, 9 ने कम 9, बिल्कुल सही है, और 9 8 72, ये 729 बन गया, 729 ही पूछा गया, वर्गमूल पूछा गया आपको, ठीक है। अब वर्गमूल
ये आपको, ये तो देखिए घनमूल आपने निकाला है, हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, तो छोटी संख्या निकालनी है वर्गमूल। तो इसको क्या करना है अपने को, और छोटी संख्या दूसरी देखनी है जो कि इस मतलब ऐसी सेम संख्या जो गुणा करने पे वो जारी है। तो अपन देखिए 19 का देखिए 20 का देखेंगे 400 होगा, 30 का देखेंगे 900 होगा, मतलब 30 के आसपास हो गई वो संख्या, तो गुणन 30, 9 9 81 का 1 हासिल की 1। ठीक है, अब 9 दूनी 18, 1 आ गया लेकिन हमारे पास 9 आ रहा है तो ये संख्या नहीं हो सकती। इस प्रकार आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 23 देख सकते हैं अपन, 3 3 9, ठीक है, 3 दूनी 6 गुणा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखिए 9 का 9 आ गया, 6 6 12 का 2 हासिल की 1 और 4 1 5, 529 जबकि 729 है। तो इस प्रकार से आप संख्याएं बढ़ाते जाइए, आप देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 1000 का घनमूल, यहाँ पे दोस्तों अगर घनमूल पूछता तो आपका 9 जाता है, यहाँ पे देखिए घनमूल पूछा गया है तो ये आपका 10 आ जाएगा घनमूल, तो सीधा ही। यहाँ पे देखिए 102 का पावर का मान सर्ववाम श्रृंखला के उपयोग से आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए मान आपको इनके ज्ञात करना है, आप आराम से इनको कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, वो आप कर सकते हैं गुणनखंड, जैसे अभी ऊपर बताया था अपन ने। ठीक है, वही आपको करना है। जैसे कि सेम एग्जांपल की फॉर्म बताऊँ मैं, एक क्वेश्चन a² + 8a + 16 दिया गया आपको। ठीक है, तो इसको आपको 416, ठीक है, हाँ, a² + 4a + 4a + 16 इस प्रकार से बन गया। देखिए 4 4 8 हो गए, बिल्कुल 8 ही हमें पता है। अब यहाँ पे देखिए a² है, a कॉमन ले लिया अपन ने, 4 बच गए यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट यार, इसको मिटाते हैं एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया अपन ने। यहाँ पे देखिए a कॉमन ले लिया तो a + 4 बच गया आपका। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें प्लस का 4 कॉमन ले लिया तो a + 416। तो यहाँ पे देखिए a + 4 बच गया आपका, यानी कि a बराबर -4 आपका आंसर आ गया। ऐसे आप इनको करेंगे। यहाँ पे देखिए आकृति में दिए गए बिंदु आपको निर्देशांक का वो इंगित करना है, ये कर लेंगे। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने मोस्टली पर्सन मैंने बता दिया जो आपको मोस्टली आप आराम से इजीली कर सकते हैं। बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी तो कुछ यहाँ पे देखिए थ्योरम वगैरह आपको पूछी जाएगी, ये आपको देखना है, ग्राफ पेपर वगैरह ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे फिर अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए जो मैथ का पेपर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कितना आपको समझ में आया, अच्छे से समझाया नहीं। धन्यवाद, मिलेंगे अगले पेपर में, धन्यवाद।